नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो जो है मैं सेकंड ग्रेड के लिए कलाम का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 11 माइनर टेस्ट 11 देख रहे थे। आज अपनी तीसरी क्लास है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जो है क्लियर पीडीएफ नहीं बनी हुई है, कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मंत्री होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। एक होता है आपका राज्य मंत्री, एक होता है आपका राज्य मंत्री, ठीक है। और एक होता है उप मंत्री। कौन होता है? उप मंत्री। अब देखो, पूछा यह है कि वर्तमान में मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री है। तो देखो, कैबिनेट मंत्री जो है ना वर्तमान में 2 है, ठीक है। और राज्य मंत्री जो है आपकी वो है 5, ठीक है। राज्य मंत्री कितनी है आपकी? 5। तो टोटल कितनी होगी? कोई भी उप मंत्री नहीं है, ठीक है। ये 0 है आपके। तो 2 तो है आपकी कैबिनेट मंत्री और 5 है आपके राज्य मंत्री। तो कुल कितनी होगी आपके? 7 मंत्री हो गई, 7 महिला मंत्री, ठीक है। 2 महिलाएं कैबिनेट मंत्री है और 5 महिलाएं राज्य मंत्री है, और कुल जो है आपकी कितनी हो गई फिर? 7। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7। बात यहाँ मंत्री परिषद की हो रही है। एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। एक तो होता है आपका मंत्री परिषद, ठीक है, और एक होता है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर देखना। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है? केवल कैबिनेट मंत्री। केवल क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। और जो मंत्री परिषद होती है ना, इसमें कैबिनेट मंत्री तो होता ही है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ आपका राज्य मंत्री भी होता है। कौन होता है? राज्य मंत्री भी होता है, और इसके साथ साथ जो है उप मंत्री भी होता है। तो यहां बात अगर मंत्री परिषद की बोल रहे हैं, इसका मतलब जो टोटल पूछा आपसे, टोटल कितनी है? 7। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री है, तो केवल 2 ही महिलाएं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आती है, ठीक है। इन दोनों के नाम ध्यान रखने ना, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री है इनके नाम आपको पता होने चाहिए। महिला कैबिनेट मंत्री का पहला नाम है आपका निर्मला सीतारमण, ठीक है। वित्त मंत्री है अपनी निर्मला सीतारमण, ठीक है। और दूसरी जो है उनका नाम भी ध्यान रखना, अन्नपूर्णा देवी। ये 2 कैबिनेट मंत्री है, ध्यान रखना, महिला। तो कुल जो है 7 मंत्री परिषद में महिला मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री 2, राज्य मंत्री 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक है। आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें जो है राज्यसभा लोकसभा के सांसद और जो है विधानसभाओं के जो है आपके विधायक भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, और राज्य विधान परिषद होते हैं उसके सदस्य भाग नहीं लेते। तो देखो, वर्तमान जो है सभी राज्यों के विधायकों का एक मत मूल्य डिसाइड होता है, जो जनसंख्या और जो वहां की कुल विधानसभा सीटें उनसे उसके हिसाब से निकला जाता है। तो देखो, सबसे जो अधिक जो आपका मत मूल्य है ना, देखो राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक, तो सर्वाधिक मत मूल्य वाला विधायक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य है आपका 208। कितना? 208। बात करें राजस्थान के विधायक का मत मूल्य, तो राजस्थान का जो विधायक है उसका मत मूल्य है आपका 129, ठीक है। 129 मतलब राजस्थान के एक विधायक का वोट 129 जो है जनता के बराबर माना जाता है। कहां पर? राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये किसके बराबर है? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के बराबर, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो है राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129, और ये किसके बराबर है? छत्तीसगढ़ राज्य के। और सर्वाधिक मत मूल्य है आपका उत्तर प्रदेश का 208। अब एक बात करें सांसद का। जितने भी सांसद है ना उनका मत मूल्य बराबर है, और सांसदों का सभी का मत मूल्य है वो आपका 700 है। ध्यान रखना, सांसदों का सभी का मत मूल्य कितना है? 700। तो यहां पूछा कि वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति भारत के गृह मंत्री भी रहे। ठीक है, भारत के तो राष्ट्रपति रहे और भारत के गृह मंत्री भी रहे। थोड़ा सा जो है पीडीएफ इस पेपर की सही नहीं बनी हुई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट जरूर करें आप। देखो, ऐसे राष्ट्रपति जो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
44। अब देखो, अब क्वेश्चन आएंगे आपके जो है, आपके पता है महात्मा गांधी आपके जो है टॉपिक में है, और महात्मा गांधी वाला जो टॉपिक है वो केवल संस्कृत शिक्षा विभाग में है, सामान्य शिक्षा विभाग से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लगभग एक ही क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपका। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 44 है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किस आंदोलन में किया था। या हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो है पहली बार जो भूख हड़ताल है वो किस आंदोलन में जो है सबसे पहले भूख हड़ताल की थी, या फिर इसको एक हथियार के रूप में किस आंदोलन में जो है क्या किया था, प्रयोग किया था। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, कौन सा अहमदाबाद आंदोलन, या इसका पूरा नाम है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब देखो, ये आपके जो आंदोलन दिए हुए ना उसका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ना, जो भारत में आने के बाद में गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद में जो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया था। कौन सा किया था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, और फिर जो है ना इसका जो सबसे बाद में आया था खेड़ा आंदोलन। इन तीनों का क्रम पूछते हैं ज्यादातर, क्या? खेड़ा आंदोलन, ध्यान रखना। सबसे पहले चंपारण आंदोलन, और भारत में आने के बाद में जो सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था वो चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद जो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, और फिर खेड़ा आंदोलन। तो उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद, जहां पर जो है गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल का जो है एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 45वां कि खेड़ा किसान आंदोलन में कूट की जो है आंदोलन में कूट यानी नीचे जो ऑप्शन दिए में सहायता से गांधी जी के सहयोगियों की पहचान करो। मतलब जो नीचे कूट दिए, कूट मतलब 4 ऑप्शन दिए, उसमें से गांधी जी की जो है सहायता किसने की थी खेड़ा आंदोलन में, वो बताना है। तो देखो, इसमें चारों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। सबसे पहले जो है इंदुलाल याग्निक, तो इन्होंने भी जो है गांधी जी की सहायता की। फिर शंकरलाल बैंकर, तो इन्होंने भी सहायता की। अनुसैया बहन, इन्होंने भी की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो चारों के चारों जो है खेड़ा किसान आंदोलन में जो है गांधी जी की सहायता या सहयोगी रहे थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये जो पेपर है ना, थोड़ा सा पीडीएफ इसकी सही नहीं बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन किस घटना के विरोध में चलाया था। क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन किस घटना के विरुद्ध चलाया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोलट एक्ट के। ठीक है, और रोलट एक्ट जो है ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में जो है पारित हुआ था। और जो रोलट एक्ट है इसके बाद में जो आपका 1919 में जो आंदोलन चल रहा था उसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहला अखिल भारतीय आंदोलन किस घटना के विरोध में? तो रोलट एक्ट के विरोध में चलाया गया 1919 में। अगला क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है 22 और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक की अध्यक्षता गांधी जी ने की। तो बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने। इसमें आपके ऑप्शन में जिन्ना भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो गांधी जी आपको सही करना है। ठीक है, फिर जो आता है आपका कि इस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर बताया। तो बिल्कुल सही बात है। फिर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित कर दिया था। तो बिल्कुल गलत बात है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो अलग चला और खिलाफत आंदोलन आपका अलग चला। तो जो है आपका सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी उसकी बैठक की अध्यक्षता गांधी जी ने की, किसी भी जो है मुसलमान ने नहीं की। ध्यान रखना इस बात का। दूसरा, इस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर बताया। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और ये जो जुल्लू युद्ध पदक व ब्रोवर पदक लौटाए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी है उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि, जुल्लू युद्ध पदक और ब्रोवर पदक जो है लौटा दिए थे अंग्रेजों को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां से एक ही क्वेश्चन बनेगा, मुश्किल से 2 बन सकते हैं। फिर गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद किस स्थान पर असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बरदौली से। ठीक है,
इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल से जाने तो चोरा चोरी जो कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो चोरा चोरी कांड हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में, अगर सॉरी 1992 बता दिया मैंने, 1922 में। कब, 1922 में, ठीक है। और ये जो है 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और इस कांड के बाद में जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कब की गई, तो ये घोषणा जो है आपकी की गई, एक मिनट, ये घोषणा की गई आपकी 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद किस स्थान पर असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो बरदौली, ठीक है। और जो चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, ठीक है, गोरखपुर जिला यूपी में हुआ था ये, और 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोल रहा है गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में असत्य कथन का जो है चयन करना है। सबसे पहले जो है क्या 11 मांगे की थी, सबसे पहले नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए, तो बिल्कुल ये मांग की थी। फिर रुपए की विनिमय दर घटाई जाए, तो बिल्कुल कही की थी। नशीली वस्तुओं के व्यय पर आंशिक रोक, तो ये गलत हो गया। पूर्ण रोक का समर्थन किया था, किसका, पूर्ण रोक का, तो ये गलत हो गया। सिविल सेवा तथा सेना व्यय में 50% कमी की जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो असत्य पूछा था, तो तीसरा क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना है देखो इसमें से, फिर किस आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को जो है जो राजनीतिक बच्चा कहा था एनी बेसेंट ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। और रोलेट सत्याग्रह वो आपका हुआ था 24 फरवरी 1919 को, 24 फरवरी 1919 को, ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ध्यान रखना जो 11 सूत्री मांगे थी ना, ऊपर हम पढ़ कर आए, इसका जो जिक्र किया था ना, ये किया था गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र से। जो यंग इंडिया समाचार पत्र था उससे 11 सूत्री मांग जो है वायसराय के समक्ष जो है गांधी जी ने रखी थी, जो ऊपर पढ़ कर आए हैं अपन, ठीक है। तो देखो रोलेट एक्ट जो सत्याग्रह था 24 फरवरी 1919 को, उसके बाद जो है एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन बोल रहा है नमक सत्याग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें और सत्य कथन बताना आपको। सबसे पहला 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की, तो बिल्कुल सही बात है। अभी देखो अपना ये पेपर हो जाए, उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, पूरा का पूरा फाइनल टेस्ट, जिसमें जो है सारे 100 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से आएंगे, वो हम जो है अगले जो वीडियो आएंगे, ये जो अपने जो है 60 क्वेश्चन आज हो जाएंगे और कल या परसों तक अपना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन जो है फुल लेंथ टेस्ट करेंगे जो कलाम अकेडमी के होंगे, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। फिर उसमें देखना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की, बिल्कुल सही। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों इसमें सही है, तो ऑप्शन 1 व 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये थोड़ा पेपर क्या है कि सही से जो है इसका कई पेज तो है ना अच्छे से जो है स्कैन हो रखे हैं, बाकी नहीं हो रखे। फिर अब भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कब हुआ, कहाँ हुई थी, तो देखो 1915 में जो है गांधी जी कहाँ से, अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। 1915 में भारत आने के बाद में जो है 1916 में बनारस में सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी, और कहाँ हुई थी, हिंदू विश्वविद्यालय ना, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके उद्घाटन समारोह में जो है गांधी जी ने जो है विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी भारत में इन्होंने, ठीक है। पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो है आपका बनारस हिंदू विद्यालय कब बना था, 1916 में बना था, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है उद्घाटन समारोह में 1966 में जो है महात्मा गांधी ने भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी थी बनारस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन बोल रहा है गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। सबसे पहला, इसमें पहली बार सरकार ने कांग्रेस को समानता के स्तर पर रखा, तो बिल्कुल सही बात है। पहली बार सरकार ने जो है ना कांग्रेस को खुद के समान जो है रखा, ठीक है। फिर इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने पर सहमत हुए, बिल्कुल सही। जो है गांधी इरविन समझौते के तहत जो है गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की बात पर सहमत हुए। फिर इससे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है ये समझौता तेज बहादुर सप्रू व मदन मोहन मालवीय नहीं होगा, यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू तो थे, ठीक है। इनके अलावा जो थे M.R. जयकर,
MR जयकर थे, उनके सहयोग से पूरा हुआ। तो असत्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन जो है ना, छोटी छोटी चीजें आपको जो है उत्तर बता सकती है। अपन क्या करते हैं, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय समझ लेते हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखनी है कि तेज बहादुर सप्रू तो थे लेकिन मदन मोहन मालवीय नहीं थे। फिर गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र कब दिया? ठीक है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र कब दिया? तो इसका उत्तर होगा सितंबर 1934 में। नोट कर लें इसको, सितंबर 1934 में गांधी जी ने जो है क्या किया, कांग्रेस की सदस्यता से ही त्याग पत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन बोल रहा है, गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया? तो आपको पता है 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये जो है आंदोलन चला था। और ये जो है ना, यंग इंडिया मत करना, यंग इंडिया में क्या किया था, 11 सूत्री मांगे की थी। लेकिन जो ये आपकी भारत छोड़ो का आह्वान सबसे पहले किस में किया? हरिजन में। ठीक है, कौन सी जो है समाचार पत्र में? हरिजन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा जो है स्कैन हो रखा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपन कंफ्यूज कर हो सकते हैं। तो असत्य कथन की पहचान करनी है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। सबसे पहले 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका जो प्रस्ताव था उसको 8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी ने क्या किया, स्वीकार किया। फिर गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित सभा में करो या मरो का नारा दिया। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गांधी जी ने? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ये गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन माना जाता है। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन मेन बात यह कि 8 अगस्त 1942 को तो इसका जो है प्रस्ताव जो है स्वीकार हुआ, और 9 अगस्त को गांधी जी को क्या कर लिया गया? 9 अगस्त को गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार कर लिया गया इसका मतलब जो है इसका नेतृत्व गांधी जी ने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, फिर 1943 में लास्ट में जाकर जो है गांधी जी को रिहा किया गया था। तो 8 अगस्त को स्वीकार हुआ और 9 अगस्त को क्या हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में जो बचे हुए नेता थे ना, जो जय नारायण वगैरह, उन्होंने जो है इसको जो है आंदोलन को नेतृत्व दिया। तो ये जो है ऑप्शन 4 इसका गलत हो जाएगा। गांधी जी ने इस आंदोलन का वैसे नेतृत्व नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 बोल रहा है, गांधी जी ने किस कानून को उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अपने जो संविधान निर्माण में भी जो है इसका जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो गांधी जी है उन्होंने जो है ना क्रिप्स प्रस्ताव जो है ना आया था भारत, उसको जो है उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के संदर्भ में जो है सत्यकूट की पहचान करनी है। सबसे पहले 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो पावर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ऊपर में बता के आया 8 अगस्त को तो प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकार हुआ प्रस्ताव, और 9 अगस्त को जो है क्या किया गया, गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के साथ पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया। देखो क्वेश्चन इतना खतरनाक बनाया हुआ है कि देखो गांधी जी को गिरफ्तार तो कहां रखा गया था, पूना के आगा खां पैलेस में, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन थे? सरोजनी नायडू के साथ। किसके साथ? सरोजनी नायडू के साथ जो है इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये दूसरा देखो छोटी सी गलती से गलत हो गया, पहला सही है। तो हो जाएगा केवल 1। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के आरंभिक आंदोलन का काल क्रम व्यवस्थित करें। अभी जो है आपको मैं बताया था ना, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर जो है सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ, और फिर हुआ आपका खिलाफत आंदोलन। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज के जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में कल मिलेंगे आपको, और उससे फिर जो है अपन उससे अगले दिन यानी कि जो है आपका जो है एक दिन छोड़ के यानी कि 3 तारीख को जो है ये पूरा का पूरा जो है आपके माइनर टेस्ट की सीरीज खत्म हो जाएगी, और फिर जो है कलाम के 3 फुल लेंथ टेस्ट आने, उनको जो हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, और आपको जो है मेरे साथ जुड़ना है जीवा स्टडी पर, और देखना है कि आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।